हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3, वाई बराबर 2 माइनस रूट 3 हो तो निम्नलिखित का सरलतम मान ज्ञात करें। एक्स का एक्स माइनस वन बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई। फिर इस तरह क्वेश्चन सबका हम लोग को आंसर निकालना है। हम लोग को क्या दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है। ध्यान से देखिएगा, इन सब क्वेश्चन में एक्स का है, वाई का वैल्यू हम लोग को पता है, लेकिन वन बाई एक्स, वन बाई वाई, ठीक है, और एक्स वाई, ये सब का मान हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब का मान ना हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, पहले लिखा हुआ है एक्स, चूँकि एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3 था, ठीक है। अब और 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस रूट 3 ये होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाई को हटा देते हैं। बाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, ठीक है। यहाँ बाई में अगर रूट हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो चीज़ प्लस में है उसी को हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे 2 माइनस रूट 3, क्योंकि एक से गुना करने पर वही होता। ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू मतलब 4, वी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस रूट 3, ठीक है। इतना लिख के हम लोग को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ये क्या आ गया, 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3, और एक्स का वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 3 है। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, वाई का वैल्यू निकाल देंगे। वाई का वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3 है, और 1 बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, निकालेंगे अगर हम लोग तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई वाई बराबर 1 बाई 2 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ माइनस है तो सेम चीज़, इसको रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ माइनस में है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस से गुना करेंगे। लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, ऊपर में लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, ठीक है, बराबर देंगे। ऊपर में 2 प्लस रूट 3 था, वही लिख देंगे क्योंकि एक से गुना हो रहा है। ये हो रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला आंसर आया वैसा ही लिख देना है, 2 प्लस रूट 3 बाय यहाँ पे 4, यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, यहाँ बच गया हम लोग का 2 प्लस रूट 3, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या था, माइनस है, यहाँ पे प्लस वाला आंसर निकला, और यहाँ ऊपर वाला में प्लस में था, यहाँ पे आंसर में माइनस वाला निकला, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन सब में पहले आप लोगों को पहले क्या होता है, एक एक डिटेल्स का, एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 1 बाई वाई का वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ताकि सॉल्यूशन करना आसान हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्स वाई दिया हुआ है ना एक फॉर्म, तो हम लोग एक्स और वाई को भी हम लोग कर ही लेते हैं। इसको भी हम लोग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्लियर। एक्स वाई का वैल्यू कैसे कर लेंगे, लिखेंगे एक्स का वैल्यू कितना है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और वाई का वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3 लिख देंगे। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये तो हम लोग जान गए हैं। इसका देखिए हम लोग इसके पहले भी किए थे, ये वाला आया था, ये वाला आया था, लास्ट में वो नीचे में कुछ नहीं बचा, यानी 1 बच गया था। डायरेक्टली हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है। एक्स वाई का भी वैल्यू निकल गया। चलिए अब हम लोग बिना किसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग 1 हम लोग का देख लेते हैं, क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, क्लियर। तो लिख देंगे, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, ठीक है, लिख देंगे, माइनस देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, उसके बाद बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, ठीक है, माइनस से गुना करेंगे तो -2, फिर माइनस माइनस प्लस रूट 3, क्लियर है। प्लस 2 -2 कट जाएगा तो क्या बच गया, रूट 3, तो यानी रूट 3 और रूट 3 क्या आ गया हम लोग का, 2 रूट 3, ये हो गया हम लोग का आंसर, क्लियर। 1 नंबर का आंसर निकल गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, यहीं लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी बना ही लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर,
वाई स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर यानी ये जो वाई का वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस देंगे 1 बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? देखिए कितना इजी है, खाली क्वेश्चन का समझना है, आंसर तुरंत निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग नीचे बनाते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, सेम टू सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ही हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर यानी 4, ठीक है, माइनस 2ab है, 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर हम लोग का डायरेक्टली 3 होता है, आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो कन्फ्यूजन मत रहिए, देखिए दिखा देते हैं, रूट थ्री गुना रूट थ्री का स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर मतलब क्या रूट थ्री गुना रूट थ्री। अब जब दो को रूट एक जैसा रहता है तो क्या होता है 3 हो जाता है आंसर। क्लियर, वही चीज़ हम लोग लिख दिए हैं, प्लस देंगे, लिखा क्या है 2 प्लस कितना है रूट थ्री का स्क्वायर, सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी प्लस 2 इंटू रूट थ्री 2ab, ठीक है 2ab निकल गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, वही लिख देंगे। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं बचा जो बचेगा उसको आपस में जोड़ जाड़ के आंसर लिख देंगे। देखिए ये वाला माइनस में 2 इंटू रूट थ्री, ये प्लस में है, प्लस माइनस आपस में कट गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, फिर 4 प्लस 3 इधर 7, 7 7 14 हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया 14 आ गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। ठीक है, तो हम लोग उसी को लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या था 2 प्लस रूट थ्री का होल क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या था, या 1 बाई एक्स यानी कि 2 माइनस रूट थ्री का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा का होल है, ये एक्स का होल है मतलब पूरा का होल है, और सेम टू सेम इसका भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये 1 बाई एक्स कितना होगा पूरा का क्यूब होगा ना, तो इसका पूरा का क्यूब होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख दिए हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्लियर, चलिए आगे बनाते हैं, लिखेंगे आगे क्या फॉर्मूला में बैठाएंगे, ध्यान से देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, या देखिए मैं यहाँ रूल लिख देता हूँ, अगर आप लोग को रूल पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को बाद में जब मैथ बनाइएगा एग्जाम में आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है ए प्लस बी का होता है, सेम टू सेम ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, इस तरह होता है रूल हम लोग का, तो रूल हम लोग लिख लिए हैं। अब चलिए इसको क्या करते हैं फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू देंगे, लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है ए क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट थ्री का क्यूब। क्लियर है, देखिए कितना आसानी से निकल गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर इसका भी है तो इसका फॉर्मूला हम लोग नीचे लिख रहे थे, जगह कम है इसलिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, सेम टू सेम ए क्यूब हो गया यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी है 3
इंटू ए स्क्वायर इंटू बी यानी √3, ठीक है, प्लस देंगे फिर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब यानी -√3 का क्यूब। इतना दूर तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अच्छा से डिफ्लेक्ट कर मतलब अच्छा से एक्सपेंड करके अच्छे से हम लोग लिख देते हैं और माइनस भी अंदर पे गुना कर देंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, हम लोग को जो काटने में होगा वो आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं, फटाफट करेंगे। 2 का क्यूब 8, ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 दिया 12, कितना हो गया +12, और यहाँ √3 था तो यहाँ 12√3, क्लियर, प्लस 3 दूनी 6, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 6 दिया 6 3 18। ध्यान से देखिए किस तरह कर रहे हैं, 3 × 2 कर दिए, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 18 हो गया, वही लिख दिए हैं। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, जिसके कारण ये आपस में गुना हो गया, 3 × 2 × 2 वही 18 लिखे हैं, प्लस लिखेंगे √3 का क्यूब। देखिए जब 2 रूट का रहता है तब 1 3 होता है, अब यही अगर हम लोग इसको 3 वो बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम लोग 3√3, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस वाला जो सिंबल है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस प्लस वाला होगा वही, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ माइनस ही रहने देते हैं, इस वाले को भी जैसा है हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसमें भी सेम टू सेम होगा। ठीक है, 2 का क्यूब हो गया हम लोग का 8, यहाँ पे हो गया 3 और इंटू 4 4 12 √3, ठीक है, -12√3 प्लस 18, ठीक है, फिर -3 √3 का क्यूब क्या हो गया, √3 का क्यूब होता है 3√3, वही लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस हटाएंगे, लिखेंगे 8 प्लस 12√3 प्लस 18 प्लस 3√3, इसको अंदर माइनस करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस 12√3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 18, फिर माइनस माइनस प्लस 3√3, क्लियर, इतना दूर तक हो गया था। अब इसको क्या करना है, फटाफट जो कटेगा उसको काट लेना है। कैसे काटेंगे, देखिए -8 से +8 कट गया, -18 से +18 कट गया, अब जो बचा है सिर्फ रूट वाला बचा है। ठीक है, √3 वाला √3 वाला √3 वाला √3 वाला, सबसे आसान बात है, यानी कि यहाँ पर बराबर देंगे, √3 वाला ही अगर बचा हुआ है तो सबसे अच्छा है, 12 और 3 और फिर 12 और 3 बहुत आसान है, 12 12 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, तो हम लोग का यहाँ कितना आ गया 30√3 हो गया हम लोग का आंसर, क्लियर। तो 3 नंबर का आंसर क्या आ गया, 30√3 हो गया हम लोग का आंसर, क्लियर। ये जो हम लोग बनाए हैं क्या, एक अभी तक हम लोग सॉल्यूशन दे दिए हैं 3 गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 4 नंबर, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, xy + 1/xy, ठीक है, xy और 1/xy, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, xy + 1/xy, इसका मान निकालना है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान, कैसे यहाँ लिखाएंगे, xy का मान क्या निकला है, देखिए यहाँ पे 1 निकला है, प्लस 1/xy का भी वैल्यू वही निकलेगा क्योंकि 1/1 हो जाएगा, तो इसको भी अब हम लोग इसको 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। ये देखिए कितना आसान था, 4 नंबर तो सबसे आसान था अभी तक में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 3x² - 5xy + 3y²। 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ट्रिकी है, इस चीज़ को, बी नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। 3x² - 5xy + 3y², ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक रूल में बैठा देंगे, क्लियर। क्या करना है, एक रूल में बैठा दीजिए, और अगर रूल में नहीं बैठाना है तो आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो बैठा के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, फिर यहाँ xy का मान बैठा दीजिए, और यहाँ पे 3y का स्क्वायर है उस तरह करके भी आप लोग बैठा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, क्लियर। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रूल में बैठा देते हैं। कैसे बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3x² + 3y² - 5xy, क्लियर। इसके बाद लिखेंगे 3 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे,
क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5xy था, वही लिखनी है। क्लियर, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब लिखेंगे क्या, 3, ठीक है, ये क्या, अच्छा ए स्क्वायर, एक तो रूल होता है और आप लोग को पता होगा शायद से, पिछला वीडियो में मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये वाला रूल होता है इसका, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज, और यह माइनस 5xy। क्लियर, देखिएगा एकदम सिंपल कर रहा हूँ, ये 3 जो है 3 किसके साथ गुना होगा, 3 अंदर वाले के साथ गुना होगा, इसीलिए इसको हम लोग को वैसा ही रखना है, इसको हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करना है। ये 3 हम लोग का इसके साथ, ये सिर्फ यही दोनों के साथ गुना हो रहा है, तो इस 3 को हम लोग को ऐसा रखना है कि ये दोनों के साथ गुना हो, ठीक है, यहाँ पर होगा एक्चुअली, सॉरी, ठीक है, मिडिल में होगा, ताकि क्या होगा, ये दोनों जो है ये 3 के साथ आपस में अच्छा से गुना हो सके। क्लियर, समझ में आना चाहिए, देखिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट में रखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस वाई का मान हम लोग को, देखिए हम लोग अभी तक x प्लस वाई का मान नहीं निकाल रहे हैं, x का मान है, y का मान है, लेकिन x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई का मान, जो x का मान है, जो y का मान है, वही वाला मान हम लोग ईजिली हम लोग इसको बैठा देते हैं। देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्या करें, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, x का मान क्या था, 2 प्लस रूट 3, y का मान है 2 माइनस रूट 3, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, x का मान बैठ गया ये वाला, ये y का मान बैठ गया, ये ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान हम लोग का क्या निकला था, 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये ब्रैकेट भी क्लोज, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ बचा कितना, माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि एक्स वाई का मान हम लोग का 1 आया था, वही हम लोग बैठा दिए हैं। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे हम लोग 3 का 3 लिखेंगे, ये वाला यही ब्रैकेट देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस रूट 3 और ये माइनस रूट 3 आपस में कट गया, जब आपस में कट गया तो ये क्या हो गया, इसका आंसर ख़त्म। तो हम लोग का क्या बच गया यहाँ पर, सिर्फ प्लस 2 और माइनस, सॉरी प्लस 2 और प्लस 2, यानी कितना बचा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ पे, और माइनस 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग इक्वल्स टू देंगे, फिर लिखेंगे 3 का 3, ये ब्रैकेट देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 5, ठीक है, फिर ये वाला रहा 3, 16 में से 2 गया तो कितना बच गया, 16 में से 2 बच गया तो हम लोग का बच गया 14, ठीक, उसके बाद 5, बाहर में माइनस 5 है, वही चलते आएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 14 का 14 कितना होता है, 42, ठीक है, माइनस 5, तो 42 माइनस 5 कितना हो गया, 37, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा।